Hey, hello and welcome, future doctors. So, guys, today we are going to discuss some problems of Newton's law of motion. So, I hope, guys, आपकी स्टडी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया जा रही होगी, मस्त तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार। जो कि आपने करना भी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए यार, वो मतलब जरूरी है आपके लिए, उसको नहीं छोड़ना है। तो चलो देख लेते हैं यार, कहानी कुछ इस तरीके से गिवन है आपको कि एक ब्लॉक रखा हुआ है एक इंक्लाइन पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये इंक्लाइनेशन एंगल है दैट इज अल्फा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे उसने रखा है। तो आप ऐसे मान सकते हो यार, ये आपका ब्लॉक है। ओके, दिस इज द ब्लॉक कैप्ट ऑन इंक्लाइन एंड लेट्स सी द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। इसका जो मास है वो आप m मान सकते हैं। सो बेसिकली उसने पूछा है कि ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ये ब्लॉक को हमने रेस्ट पे रखना है, ये चल रहा है, मतलब ये एक्सेलरेटिंग बॉडी है और ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है। वेज बोल सकते हो आप इसको, ये एक वेज है, ठीक है। और ये एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a एंड वी हैव टू कीप द ब्लॉक रेस्ट ऑन दैट इंक्लाइन। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन। तो यार आपने क्या करना है, एफबीडी बनाना है इस पे। जो भी पॉसिबल फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, वो हमने बनाने हैं, ठीक है। तो रेस्ट पे रखना है, फोर्स को बैलेंस कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है कहानी। सबसे पहले आप देख सकते हो उस पे हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नली जो अप्लाई हो रहे हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, चूंकि ये इस इंक्लाइन पे रखा है तो इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कंसीडर करें जहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपको पता है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। आप देख सकते हो दैट इज 90 डिग्री। और इसका जो एक्चुअल वेट होगा मास का, वो तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा, डायरेक्ट डाउनवर्ड आएगा। आप बिल्कुल क्लियरली देखो, बस फोर्स कितने अप्लाई हो सकते हैं एक्सटर्नली इसके पास, वो एक बार हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। यार ये एंगल अल्फा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो इसका वेट है, इसके बीच में सेम एंगल बनता है, आपको पता है दैट इज ऑल्सो अल्फा। बाय ज्योमेट्री यू कैन सॉल्व। ओके, फिलहाल आप देख सकते हैं। अब ये जो वेट है दोस्तों, इस लाइन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो उस पर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? ऑब्वियसली एम जी कॉस अल्फा। एंड इसी के पैरेलल एक लाइन में ले लेता हूं यहां पे, कुछ इस तरीके से, जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो दूसरा जो कंपोनेंट जाना चाहिए वो इधर जाना चाहिए। दिस इज एम जी साइन ऑफ अल्फा। आई थिंक दिस इज दैट कंपोनेंट जो ट्राई करेगा इस ब्लॉक को नीचे लेके आने में, मतलब ये इसको रुकने नहीं देगा, यहाँ पे रुकने नहीं देगा। इसका मतलब ये वाला ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे एक तरीके से, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स जो इसको नीचे को लेके आएगा। तो हमें अगर इस पे रेस्ट पे रखना है तो इसके अपोजिट एक फोर्स आना जरूरी है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। ओके, सो ये आपने देखना है। अब आप देखो यार, important situation is that whenever there is a body which is capped on another body which is accelerating with some acceleration, है ना, तो हमेशा इस बॉडी पे एक एडिशनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। ओके, जब भी कभी एक एक्सेलरेटिंग बॉडी पे एक कोई और बॉडी रखी हुई है दोस्तों, तो उस पे एक एडिशनल फोर्स एक्ट करता है स्यूडो फोर्स इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जिधर को वो बॉडी जा रही है। लाइक कैसे, अगर ये वेज इधर को जा रहा है विद एक्सेलरेशन, तो इसके जस्ट अपोजिट एंटी पैरेलल इस बॉडी पे सेंटर पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। एंड जो स्यूडो फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जो एक्सेलरेटिंग बॉडी पे एक्सेलरेशन है वो लेंगे, और चूंकि फोर्स एक्ट कर रहा है ब्लॉक पे, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग m इंटू ए। सो मास लेंगे इस बॉडी का जिसपे एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से एक्ट कर रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो ये बन गया, दैट इज द स्यूडो फोर्स। आपको पता है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, अब इसका जो कंपोनेंट है वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस एक्सिस के साथ, अगर ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये सेम एंगल बनाएगा अल्फा। इतनी ज्योमेट्री आप लगा लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है भाई। ये अल्फा देखो, ये एक एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 होगा ऑब्वियसली, ज्योमेट्री से आप देख सकते हो। तो इसके कंपोनेंट आप बना लो। एक कंपोनेंट देखो इधर जा रहा है इसका, क्योंकि इसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसका जाएगा एम ए कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा इस वाले पे, दैट इज एम ए साइन ऑफ अल्फा। यू कैन सी, तो ये वाला जो फोर्स है एक ही लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको एन बैलेंस कर लेगा इधर। बट हमें क्या देखना है, इसको स्टेशनरी रखा भाई, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो चुके हैं। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स था जो उस ब्लॉक को नीचे लेके आने वाला था, इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स आ गया स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट। यू कैन सी नाउ दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द स्यूडो फोर्स, तो ये इसको बैलेंस कर लेगा। सो यू कैन राइट दैट, सो यू कैन राइट कि when block is at rest,
अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट इक्वल कर सकते हैं, मतलब एम ए कॉस ऑफ एल्फा मस्ट बी इक्वल टू दैट इज एम जी साइन ऑफ एल्फा। एम आपका कैंसिल हो जाएगा गाइस, सो यू कैन सी ए आपने निकालना है, तो ए इज व्हाट, जी ऑफ साइन अल्फा ओवर cos of alpha, and what is this? This is sin over cos, that is tan g or g into tan alpha. ये आपका acceleration आ गया है. So you can see this is the required acceleration. This is g tan of alpha. This is the required acceleration in this situation. Okay, in this particular situation. तो काफी टाइम ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपने हैंडल करना है. You just check out the answer guys. Okay. सो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. ओके गाइस, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. अच्छा, एक सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं यार दोस्तों, आप एक बढ़िया इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम की मेडिकल एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वी कैन से दैट इज द बैकबोन ऑफ होल फिजिक्स. ओके, मतलब इसमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, मतलब इससे आपको पूरी फिजिक्स की नॉलेज हो जाएगी, कि कैलकुलेशन करने में आपको तकलीफ नहीं होगी. अगर आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना, उनको अंडरस्टैंड करना है ना, उनको आ गया अगर आपको, आप उसको कर सकते हैं. तो एफ बी डी ये मेन कंसेप्ट है आपके पास. तो कंसेप्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एफबीडी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन, ठीक है, इन पे बस फोकस रखना है. सो हियर इज द हेमिस्फेरिकल सरफेस, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे इसको समझ लेंगे दोस्तों. एंड यहाँ कहीं इसका सेंटर है और इसके साथ इसका एंगल बना रखा है. जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे है, कहीं जो इंसेक्ट है वो कहीं यहाँ पे है, आप ऐसे समझ लो. ये लेट्स सी ये इंसेक्ट है, मैंने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है. अब इसको ज्वाइन कर दो आप यहाँ से. ये जो इंसेक्ट है ये क्राउल्स कर रहा है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है. ओके, सो ये एक इंसेक्ट है दोस्तों जो ऊपर को चलना जाना चाह रहा है, हेमिस्फेरिकल जो सरफेस है ऊपर को मूव करना चाह रहा है, ठीक है. एंड ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दिस, ये जो इंसेक्ट है इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, दैट इज द अल्फा. ये अल्फा में कैलकुलेट करना है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है. अब होगा क्या, बेसिकली होगा क्या, ये जब इस सरफेस के टच करते हुए इसको ऊपर को जा रहा होगा इस तरीके से, तो इस इंसेक्ट और हेमिस्फेरिकल जो सरफेस है उनके बीच में एक फ्रिक्शन यहाँ पे है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे. मतलब अगर मैं मानूं यहाँ पे एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, दैट इज म्यू, मतलब वो एक रफ सरफेस है, कहने का ये मतलब है, ठीक है. अभी ऊपर को जाना चाह रहा है इस तरीके से, तो उसका फ्री वो डायग्राम बनाने तक कितने फोर्स पे एक्ट कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो यार एक तो उसका वेट होगा डायरेक्ट डाउनवर्ड, यू कैन सी दिस इज वेट mg. ओके, अब ये जो इसकी रिएक्शन है, ये वाला जो लाइन है ऑब्वियसली इसका नॉर्मल रिएक्शन का ही काम करेगा, क्योंकि हेमिस्फेरिकल सरफेस है, सेंटर से आप लाइन को ज्वाइन कर रहे हो ऑब्वियसली. तो यार ये एंगल अल्फा है, तो आप देख सकते हो ये भी अल्फा है ऑब्वियसली, तो ये भी अल्फा ही है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल के साथ ही बना रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे डायरेक्ट. अब इसका ही कंपोनेंट इधर आएगा वेट का, आपको पता है जिस एक्सिस के साथ कंपोनेंट बना रहा है ये, मतलब जिस एक्सिस के साथ ही वेट एंगल बना रहा है उसके साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा. एंड द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, वो कौन सी होगी आप समझ सकते हैं. अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये वाली होगी, देखो ये वाली, ठीक है, दिस इज द टेंजेंट. तो यार ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, तो उसका दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा. यू कैन सी, बस एफबीडी बना दो आप एक बार, सारे फोर्स इस इंसेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं भाई, वो अप्लाई कर दो, फिर तो डेफिनेटली क्वेश्चन होएगा. सो दिस इज mg साइन ऑफ अल्फा. अब नाउ यू कैन सी इन दोनों में से, ये वाला कंपोनेंट वेट का और ये वाला कंपोनेंट वेट का, दोनों में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो इंसेक्ट को नीचे को लाने की कोशिश करेगा, जबकि ये इंसेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये ऊपर को जाना चाहता है. ओके, तो यार ऑब्वियसली mg sin अल्फा इज दैट फोर्स जो उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है. देखो ड्राइविंग फोर्स है, डाउनवर्ड इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, लेकिन इंसेक्ट चाहता है ऊपर जाए. तो यार अगर ये वाला फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और ये रफ सरफेस है, तो इसके जस्ट अपोजिट एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा जो इसकी हेल्प करेगा ऊपर को जाने में, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट एक्ट करता है, क्योंकि ये फोर्स इसको एक्सटर्नली नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन अप डायरेक्शन में जाएगा डेफिनेटली. अब वो कहता है कि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए. सो लेट्स सी, हम यहां मान लेते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द इंसेक्ट, कि इस पे एक्ट करने वाले सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में है, हम ऐसे मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो इधर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये वाला, दिस इज n, ये किसको बैलेंस करेगा, mg cos अल्फा. तो यू कैन सी n इक्वल टू mg cos अल्फा को बैलेंस करेगा, ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ. एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी थी ऑब्वियसली, हमने मान लिया कि रेस्ट पे है, तो ये वाला जो फोर्स है इसको फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा. सो गाइस यू कैन राइट Fr इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, mg साइन ऑफ अल्फा, ये बन गया. और Fr होता है क्या भाई, आपको पता है Fr क्या होता है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू इनटू n.
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का प्रोडक्ट होता है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन। सो यू कैन राइट दैट दिस इज म्यू एन। ओके, एन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, mg, दिस इज cos अल्फा इज इक्वल टू दिस इज mg इंटू साइन ऑफ अल्फा। नाउ यू कैन सी एंड mg आपका कैंसिल हो चुका है दोस्तों। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी ये म्यू है आपके पास, सारी सिचुएशन आपके सामने है, तो यू कैन राइट हियर यू हैव टू कैलकुलेट दिस इज म्यू, यहीं पे रख लेते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, इधर cos अल्फा नीचे लेके जाओ, तो दिस इज साइन अल्फा एंड ओवर दिस इज cos ऑफ अल्फा, ये आपके पास बनने वाला है, यू कैन सी, एंड दिस इज साइन ओवर द cos, दैट इज tan अल्फा गाइस, सो दिस इज tan अल्फा। तो यार म्यू आ गया आपके पास, दिस इज tan ऑफ अल्फा एंड यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा, यू कैन राइट दिस इज tan ऑफ इनवर्स दैट इज म्यू। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं यार, ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें उसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक ऑप्शन म्यू की वैल्यू शायद गिवन है इसमें, सो म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/3। ओके, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो आप इसको बनाने की जरूरत नहीं, यही पे पुट करो, देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3, सो यू कैन राइट व्हाट इज दैट, दैट इज tan अल्फा। तो यार अगर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 है तो चेक करो, नहीं है तो मींस आप क्या कर सकते हैं, tan को 1/cot लिख सकते हैं, तो 1/3 इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये 1/cot ऑफ अल्फा, दिस इज 1/cot ऑफ अल्फा, तो cot अल्फा किसके इक्वल हो गया, आप इक्वेट कर लो, दिस इज cot ऑफ अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू 3। Now definitely you can solve the problem. So here is the relation, cot alpha is equal to 3, है ना, this is the required relation actually in this situation। मैंने कुछ नहीं किया guys, ये just मैंने फोर्स इस पे कितने एक्ट कर रहे थे इंस्टेंट में, उनको बैलेंस किया, इक्वेशन बनाई है, हो जाएगा। मैंने आपको बोला मेन कंसेप्ट क्या है दोस्तों, मेन कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, सो ये है, अब इस कैटेगरी के काफी क्वेश्चन हम करेंगे जो इसी कंसेप्ट से सारे सॉल्व होने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा डेफिनेटली। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।